आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च तो नहीं कहना चाहिए, हकीकी आज़ादी मार्च, क्योंकि ये एज सच लॉन्ग मार्च है नहीं। हकीकी आज़ादी मार्च की जो तैयारियां हैं वो अपने ख़त्मी मरहले में दाखिल हो गई हैं। तमाम जो हमारे सदूर और जनरल सेक्रेटरी जनरल्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, उनको ये कह दिया गया है कि वो अपने अपने इजलास से जो कारकुनान हैं उनको लीड करेंगे। हमारे MNAs और MPAs एक कोऑर्डिनेट करेंगे। MNAs की, MPAs की, टिकट होल्डर्स की जिम्मेदारियां लगा दी गई हैं। उसके बाद जो सदर और जनरल सेक्रेटरीज हैं उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो लगा दी गई हैं। और इंशाअल्लाह ताला लाखों लोग इस हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान की क़यादत में अब तैयार हैं। ये जो मार्च हो रहा है ये कोई इमरान खान की ज़ात के लिए नहीं हो रहा, ये तहरीक इंसाफ के लिए नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी के लिए हो रहा है। आप देखें कि जिस तरह से 6 महीने में इस हकूमत ने जो फाशिज़म पाकिस्तान में जो आया, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सियासत को एक बांदी बना लिया गया है, एक ऐसा माहौल कभी जो है वो पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। बदतरीन मार्शल लॉज में हमने ये माहौल नहीं देखा जो पाकिस्तान ने 6 महीनों में देखा है। पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह कर दी गई। पाकिस्तान की सियासत जो है उसके अंदर जो हमने तरक्की की थी, हमारा जो ख्याल था कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में जो डिबेट थी वो ये थी कि हम एक क्वालिटी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में बनाएंगे, उसको रिवर्स हो गई है। और अब तमाम जो सियासी कारकुनान हैं वो बेचारे एक तशद्दुद का शिकार हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो तशद्दुद का शिकार हैं। और हम इन्होंने एक पूरा जो प्रोसेस पाकिस्तान की एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तरफ जा रहा था उसको रिवर्स कर दिया। मईशत की हालत ये हो गई है कि हम 6 महीनों में, आज जब ओवरऑल दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस 36% कम हो गई हैं, तेल की जो मार्केट थी वो क्रैश हो गई, पाकिस्तान में 1 रुपया किसी को रिलीफ नहीं दिया जा सका। हमारी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है उसकी कमर टूट गई है। जो 35,000 रुपये महीना कमाने वाले से लेके 3, साढ़े 3 लाख, 4 लाख रुपए तक कमाने वाला जो ख़ानदान है उसकी बिजली के बिल देना ही नामुमकिन हो गए हैं, स्कूलों की फ़ीसें देना नामुमकिन हो गई हैं। और उसके साथ साथ एक तरफ क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ ग्रोथ कम हो गई है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। और ये क्या कर रहे हैं, इनका इस वक्त तमाम तर तवज्जो ये है कि हम अपने मुकदमात किस तरह ख़त्म कराएं। इमरान खान का आज का जो केस ख़त्म हुआ है ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, ये तो एक ट्रिवियल इशू था, मामूली मामला था और उसके ऊपर अदालत ने दुरुस्त फैसला किया, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कंटेम्प्ट में कौन सा जो है वो इस तरह के केसेस चलते हैं, जजेस की, अदालतों की अपनी इज्जत कम होती है जब इस तरह के केसेस जो हैं उनको ज़्यादा चलाया जाता है। बड़ा अच्छा फैसला किया हाई कोर्ट ने, ये केस जो है उन्होंने उसको ख़त्म किया। और इमरान खान ने भी, ज़ाहिर हमारी कौन सी दुश्मनी थी उन अपना जज साहिबा से या किसी से, हम जजों के साथ या अदालतों के साथ, इदारों के साथ लड़ाइयों पे यकीन नहीं रखते। लेकिन हो क्या रहा है, जो असल मसला है, अब आप देखिए एवन फील्ड में आज मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। अब वो लंदन में जाएंगी, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में क़याम करेंगी अपने अब्बू जी के साथ, और बाहर निकल के कहेंगी कि ये प्रॉपर्टीज़ मेरी नहीं है। ये क्या मजाक है? हम पाकिस्तान के लोग क्या अहमक हैं? जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम इंसाफ ने पाकिस्तान के लोगों की तौहीन की है मरियम नवाज को एक्यूटल करके, और जिस तरीके से ये बाहर आई है, जिस तरीके से इसहाक डार मुल्क में वापस आया है, इससे बड़ा थप्पड़ पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर हो नहीं सकता जो हमें महसूस हुआ है। एक शख्स जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे, वो वज़ीर आज़म के त्यारे में, वज़ीर आज़म के जहाज़ में मुल्क से फ़रार होता है, वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आता है, मफरूर रहता है इस दौरान, और आते ही जो पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बन जाता है। इससे ज़्यादा थप्पड़ क्या किसी निज़ाम इंसाफ को लग सकता है? मुझे एहसास ये है कि इस थप्पड़ की जो गूंज है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम महसूस कर रहे हैं और अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से 1100 अरब रुपए के नैब केसेस जो हैं वो यहाँ से गए, और अकेला इमरान, ये कोई इमरान खान का पैसा तो नहीं है, ये कोई तहरीक इंसाफ के जो हम लोग खड़े हुए हमारा पैसा तो नहीं है, ये उन साफियों का भी पैसा है जो रोज़ लिखते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया, मरियम बरी हो गई है, बड़ा अच्छा हो गया, जिसमें से उनको भी शायद
کچھ ٹکے مل جاتے ہوں لیکن اس کے تو اشر شیر بھی نہیں ہے جو یہ کما گئے ہیں. جس طریقے سے کچھ میڈیا گروپس نے، صحافیوں میں کچھ لوگوں نے، جس طریقے سے ان کے مالکان کی اپنی انسٹیگیشن کے اوپر جس طرح سے آج یہ مہم چلائی، جس طریقے سے ان کو بری کرانے میں اپنا کردار ادا کیا، جس طریقے سے لے کے گئے، وہ قابل شرم ہے اور پوری پاکستانی سوسائٹی کے لیے قابل شرم ہے. اہم کیس سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہونا ہے جس میں نیب میں جو ترامیم ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں نظام انصاف بیٹھ گیا ہے. ہمارا نظام انصاف یہ تھا کہ ایک وکیل ملزم کے حق میں دلائل دیتا ہے، دوسرا خلاف دیتا ہے، جج اس کا فیصلہ کرتا ہے. یہاں مخالف وکیل کا فیصلہ بھی ملزم کر رہا ہے. آپ ایف آئی اے کے کیسز میں دیکھیں، شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، ان کے بیٹے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اگلے دن وہ وکیل اپوائنٹ کر دیتے ہیں اپنے کیسز میں اپنے مخالف. تو اس طرح سے کیسے نظام انصاف چلے گا؟ ہمارا نظام انصاف مکمل طور کے اوپر بیٹھ گیا ہے، ہماری سیاست بیٹھ گئی ہے، ہماری معیشت بیٹھ گئی ہے. اور اگر پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کی اپیل کے اوپر باہر نہیں نکلتے، اگر عمران خان کی اپیل کے اوپر وہ رسپانس نہیں دیتے ہیں تو یہ پاکستان کی شکست ہوگی. اس لیے میں یہ پوری امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ حقیقی آزادی مارچ پاکستان کی آزادی کی ایک نوید ثابت ہوگا اور تمام لوگ اپنے حقوق کے لیے یہاں سے نکلیں گے. شکریہ. عثمان صاحب، ابھی اجاز چودھری صاحب نے کہا ہے کہ کل سے جیل برو تحریک چلائیں گے، کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی کا ایسا ابھی تک فیصلہ نہیں ہے. یہ ایک ڈسکشنز جو ہیں وہ کچھ کارکنان نے کی ہیں، لیکن یہ ہمارا بھی ہے سماج